दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल जोल्ट में। आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास है। आज मैं यहाँ पे आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं आज एक टॉपिक लेता हूँ स्ट्रीट लाइट, और स्ट्रीट लाइट पे जो आपने कमेंट्स के द्वारा सवाल पूछे हैं, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, उस पर आप लोगों ने सवाल पूछा है, तो मैं कुछ चुनिंदा सवालों के आपको यहाँ पे जवाब दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही नॉलेजफुल है आज का ये एपिसोड रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने ये जानना चाहा है कि स्ट्रीट लाइट जो लेंस मॉडल होता है और जो ग्लास मॉडल होता है उसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों, एलईडी से जब लाइट एमिट होती है तो वो लाइट पूरी तरीके से कई सारे एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो लाइट अगर हम बहुत सारे एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अगर ज़्यादा वाइड एंगल में चली जाएगी तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ग्लास मॉडल में हम रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने हमेशा देखो कार के अंदर जब वहाँ पर लाइट यूज़ की जाती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है ताकि लाइट एकदम सीधी जाए। तो उसी तरीके से स्ट्रीट लाइट के अंदर जो ग्लास मॉडल होता है वहाँ पे एलईडी लाइट को यूटिलाइज करने के लिए उसकी जो लाइट एमिट हो रही है वहाँ पे हम रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन लेंस मॉडल में हम रिफ्लेक्टर का यूज़ ना करके हम वहाँ पे छोटे छोटे लेंसेस का यूज़ करते हैं जो एलईडी के ऊपर ही लगाई जाती है कि लाइट जो है वो एक प्रॉपर एंगल में निकले और आपको जहाँ यूटिलाइजेशन स्पेस है, जहाँ पे आपको लाइट चाहिए, वहाँ पे उसकी प्रॉपर लाइट आए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। दोस्तों, फिर एक सवाल आता है कि लेंस मॉडल अच्छा है या ग्लास मॉडल अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, ये लेंस और ग्लास मॉडल दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही अच्छे हैं। डिपेंड ये करता है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, या अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट टेंडर में लेंस मॉडल जनरली लिखा नहीं जाता है कि लेंस मॉडल चाहिए या ग्लास मॉडल चाहिए। सो वहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट लाइट लिखी जाती है 24 वॉट 36 वॉट, वो सिर्फ ये स्पेसिफाई करते हैं। बाकी ड्राइवर्स और पीसीबी वगैरह के स्पेसिफिकेशन वो स्पेसिफाई किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो लेंस मॉडल का जो हाउसिंग होता है और ग्लास मॉडल का हाउसिंग होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ग्लास मॉडल का जो हाउसिंग होता है थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा रगेड होता है और जो हीट प्रॉपरली डिसिपेट कर सकता है। लेंस मॉडल में की जो हाउसिंग होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है। तो यहाँ पे एक आप ये कह लो कि 19-20 का फ़र्क है। लेंस और ग्लास में थोड़ा सा एज आ जाता है ग्लास मॉडल पे, अगर हम उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से बात करें तो। फिर एक सवाल हमेशा ये उभरता है कि लेंस मॉडल ग्लास मॉडल के में जो ड्राइवर्स लगते हैं, पीसीबी लगते हैं, पर क्या वो सेम होते हैं? देखिए, लेंस और ग्लास मॉडल में जो ड्राइवर लगते हैं वो सेम होते हैं। पीसीबी के कॉम्बिनेशंस में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जैसे लेंस मॉडल में लेंस ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं तो आप उस फिक्स्ड रेशियो में ही पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। लेकिन ग्लास मॉडल में आप अगर एग्जांपल लेता हूँ कि 30 वॉट की स्ट्रीट लाइट की आपने हाउसिंग ली हुई है तो उसमें आप 30 वॉट भी बना सकते हैं, 36 वॉट भी बना सकते हैं, 40 वॉट भी बना सकते हैं, और बहुत लोग तो 50 वॉट भी बनाते हैं। सो एक ही स्ट्रीट लाइट की हाउसिंग में कई सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन लेंस मॉडल में ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर दोस्तों, एक चीज़ बहुत कॉमनली ये पूछी गई है कि BIS क्या ज़रूरी होता है स्ट्रीट लाइट के लिए। देखिए, टेंडर्स में, गवर्नमेंट टेंडर्स में BIS मैंडेटरी हो गया है ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट हर एक टेंडर्स में BIS मांगा जा रहा है। और BIS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर किसी के पास BIS होगा तो इट मीन्स दैट कि वो स्ट्रीट लाइट एक सर्टेन गवर्नमेंट पैरामीटर्स पे बनाई गई है जो रियली में बहुत अच्छी होगी। तो आप जिससे भी स्ट्रीट लाइट ले रहे हैं या लेंगे, तो अगर वो BIS अप्रूव्ड होगा तो रियली में उसकी वैल्यू होगी। यस, थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रीट लाइट से कुछ परसेंटेज महंगी हो सकती है, लेकिन उस प्रोडक्ट की गारंटी ज़रूर होगी। फिर दोस्तों, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आया है कि स्ट्रीट लाइट जो है उसमें हम सबसे अच्छी स्ट्रीट लाइट कैसे पहचान सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे अच्छी स्ट्रीट लाइट के लिए है कि आप ये देखिए कि क्या वो गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं या कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं। अगर वो हैं तो वो स्ट्रीट लाइट अच्छी होगी। सेकंड, क्या जिस कंपनी से आप ले रहे हैं क्या वो कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। अगर वो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी होगी तो भी प्रोडक्ट वो अच्छा बनाएगी। फिर आप ये देखें कि उसके अंदर ड्राइवर्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं या एलईडीज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप अपने सप्लायर से पूछेंगे और वो आपको अगर प्रॉपर कोई जवाब दे सकता है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। और यहाँ पे अभी मैं ये स्पेसिफिकली बता देना कि कौन सी स्ट्रीट लाइट अच्छी होगी, ये थोड़ा सा मैं ये कहूँगा अनजस्टिफाइड होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग पैरामीटर्स पे बनाए जाते हैं। लेकिन यस, अगर कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड बीआईएस अप्रूव्ड स्ट्रीट लाइट है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। फिर अगर कोई कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है तो उसकी भी स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी होगी। और आपको प्रोडक्ट लेने के पहले आप उस कंपनी के बारे में भी पता कर लीजिए। प्लस आप ये देखिए कि जो ड्राइवर्स हैं आप उनके फ़ोटोज़ भी आप मंगा के उनके स्पेसिफिकेशन मंगा के डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट अच्छी है या बुरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कुछ टेक्निकल चीज़ें समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और आप ईमेल्स कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल लेके और उस पर क्लैरिफिकेशन आपको देता रहूं। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।